जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य और आज 29 नवंबर बुधवार के दिन आप मार्गशीर्ष मास के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण जी ने अपनी एक भक्त की इच्छा का मान रखने के लिए अपनी भक्त का देवर बनकर उन्हें दर्शन दिए। कहा भी गया है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दीखी तिन तैसी, और बिल्कुल सही भी कहा गया है। अब आप कान्हा जी को ही देख लीजिए, कोई भक्त उन्हें पुत्र रूप में, तो कोई भक्त उन्हें मित्र रूप में, कोई परमेश्वर के रूप में, तो कोई पालनहार के रूप में पूजता है। हर कोई कान्हा जी को अलग अलग रूप में पूजता है। वहीं एक भक्त ने श्री कृष्ण जी को अपना देवर माना, तो श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त के लिए खुद को देवर रूप में स्वीकार किया और भक्त को दर्शन दिए। आइए इस कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़की थी जो श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही श्री कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते वह बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन आई, पर नई दुल्हन होने की वजह से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके में आया। अपने पति के साथ वह फिर से वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन पहुंचते पहुंचते उसको शाम हो गई। जब वह वृंदावन पहुंची तो पति वृंदावन में यमुना के किनारे रुककर कहने लगा कि देखो, शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखभाल करना, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊँगा, यहीं सामने ही हूँ। कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर उसका पति चला गया और वह लड़की वहीं पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि वह ससुराल है। वह वहीं बैठ गई और मन में विचार करने लगी कि देखो, ठाकुर जी की मुझ पर कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से ही भजा है और उनकी कृपा से ही मेरा विवाह भी वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर वह सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग होंगे 16 वर्ष के। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे होंगे, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह श्री कृष्ण जी होंगे। जब श्री कृष्ण जी मेरे पति के छोटे भाई हैं तो वे मेरे देवर हुए, तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर वह बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय भी आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। मैं इतना सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक 10 से 15 साल का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपनी सोच से बाहर आई और सोचने लगी कि मैं तो वृंदावन में नई हूँ, मुझे कौन भाभी कहकर बुला रहा है। वह नई थी, इसलिए उसने घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बहुत बदनामी होगी। अब वह बालक लगातार बार बार भाभी भाभी कहता रहा, पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखा दो। अब वह लड़की सोचने लगी कि यह बालक तो बड़ा जिद्दी है, इसलिए वह कस कर घूंघट पकड़कर बैठ गई। उसने घूंघट उठाकर नहीं देखा, लेकिन बालक ने जबरदस्ती उसका घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आया और उसने सारी बात अपने पति को बताई। उसके पति ने कहा कि तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। लड़की बोली, वह तो इतने में ही भाग गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा नहीं है, कभी भी किसी गली में खेलता मिल जाए तो तुम मुझे बता देना, मैं उसे वहाँ पर देख लूँ। उसके बाद फिर दोनों पति पत्नी अपने घर को चले गए। कुछ दिनों बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम दोनों ने अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं किए हैं। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर ले आना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन कर लो, मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे गई, पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कि गांव का कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा कि नई नई बहू बिना घूंघट के घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावरी, बिहारी जी के सामने है, यूँ घूंघट क्यों काढ़ा हुआ है, घूंघट खोलेगी तभी तो दर्शन करेगी। तब लड़की ने अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वहीं बालक उसे मुस्कुराता हुआ दिखा।
जो उस दिन उसे भाभी भाभी कह रहा था। तो वह लड़की एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। पति पीछे से भागता हुआ आया और बोला कि क्या हुआ? लड़की बोली कि उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर गया था वह बालक मिल गया है। पति ने कहा, ठीक है, अभी बताओ, मैं उसे अभी देखता हूँ। तो पत्नी ने ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोला, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया और वह बोला कि तुम धन्य हो, वास्तव तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तुम्हारा भाव ही इतना ऊंचा है कि बिहारी जी ने तुम्हें यहाँ आते ही दर्शन दे दिए। तो यह थी आज की कहानी। यदि आपको आज की कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए।